क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का एरिया आपको बताना है। पहले ही मैं बता दूं कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी, त्रिभुज कैसा है आपका, समकोण त्रिभुज है। आपको इस ट्राइंगल का क्या बताना है, एरिया। आपको ये पता है 20, और हाइपोटेनियस के ऊपर, कर्ण के ऊपर जो लंब बन रहा है, जो कर्ण के ऊपर जो लंब बन रहा है, जो परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस है, वो कितना दिया हुआ है, 16। तो एरिया क्या होगा। मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को गलत हल करेंगे, मैक्सिमम बच्चे, है ना। क्यों? क्योंकि वो ये कहेंगे कि सर ठीक है, एक ट्राइंगल ही तो है जिसमें हाइपोटेनियस 20 है और इसके ऊपर बनने वाला परपेंडिकुलर कितना है, 16। तो बोलते हैं इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 160 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सोचता बच्चा कि जब रोटेट करेंगे तो ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी, है ना, तो आंसर निकल के आ जाएगा। पर ये क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? सीधी सीधी बात यह है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ना, मैंने रोटेट करके बनाया, इसका हाइपोटेनियस कुछ भी हो, इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है, अधिकतम ऊंचाई, वो हो सकती है h/2, हाइपोटेनियस का आधा। मैक्सिमम हाइट इसकी क्या हो सकती है, h/2, मतलब कर्ण के ऊपर बनने वाला जो लंब है किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर आपको कर्ण पता है कि सपोज 20 है, तो कर्ण के ऊपर बनने वाला जो लंब है वो अधिकतम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है हाइपोटेनियस पे बनने वाले परपेंडिकुलर की, वो 10 हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 10 से ज्यादा है तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड, डेटा इनएडिक्वेट। ये सही सवाल ही सही नहीं है। क्यों ऐसा, मैं आपको समझाता हूं। समझने के दो तरीके हैं कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस पे बनने वाले परपेंडिकुलर की मैक्सिमम हमें वैल्यू चाहिए। तो अगर सपोज ये x है, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, x/2। मैं कैसे, आप कहोगे कि सर x/2 क्यों होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि वो मिड पॉइंट पे ही आए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्राइंगल थोड़ा इस तरीके का हो कि परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे ना बने, है ना, परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट पे ना बने। पर मैक्सिमम हाइट की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैक्सिमम हाइट जब भी होगी तो वो मिड पॉइंट पे ही बनता है, उसके अलावा तो हाइट कम होगी। मैक्सिमम हाइट कब होती है, जब मिड पॉइंट पे। तो अगर ये x/2 है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला 45 हो जाएगा, ये वाला 45 हो जाएगा, तो ये भी 45, ये भी क्या हो जाएगा, 45। तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर। ये भी कितना होगा, x/2 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, x/2। नहीं आई इस बात समझ में, तो आप ऐसा समझो कि एक सर्कल है, सपोज हमने सर्कल का बनाया डायमीटर। आप जानते हो डायमीटर जो होता है वो सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, आप कहोगे सर 90 डिग्री। ये अगर डायमीटर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस हो गया, ये 2r, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो r ही होगा। तो मैक्सिमम हाइट कब हो सकती है, जब रेडियस के बराबर हो जाए सर्कल के, या फिर ट्राइंगल के हाइपोटेनियस का क्या हो जाए, वो आधा हो जाए। उम्मीद करता हूं बच्चे बात समझ में आ रही होगी कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस 20 है तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। 10 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको 16 दिया तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। 10 भी तब जब ये दोनों साइड क्या होती है, बराबर। अगर ये बराबर नहीं है तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये जो x है, सपोज x बोल देते हैं, क्या होगा, लेस देन 10 ही होगा। 10 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर यहां तो 16 बोला है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कांट बी डिटरमाइंड या डेटा इनएडिक्वेट, कि इसके जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, वो गलत हैं, दिए गए आंकड़े सही नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है, कर्ण का आधा होती है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं। समझने के दो तरीके, या तो आप ट्राइंगल बना लो, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, या सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना के भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में।